हेलो फ्रेंड्स, आई एम सरिता रुद्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल इनक्रेडिबल एस्पिरिट पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बच्चों का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। किसी भी चीज पर ट्रस्ट हम कब करते हैं? जब उसकी वैल्यू समय के साथ में रियलाइज होती है, तभी हम उस चीज पर विश्वास करते हैं। अब वो चीज एक पर्सन हो सकती है या कोई मार्केट का प्रोडक्ट हो सकता है, वो चीज कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब बच्चों के आत्मविश्वास की बात की जाती है तो एक बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स से एक ट्रस्ट की, एक विश्वास की अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन रखता है कि बच्चे का एक फर्स्ट जो विश्वास होता है, एक ट्रस्ट होता है, वो उसका पेरेंट होता है। तो बच्चा जब अपने पेरेंट पे ट्रस्ट करता है तो ये बात निश्चित है कि एक पेरेंट की तरफ से ही एक बच्चे को वैल्यू जानी चाहिए। मतलब कि एक पेरेंट को हमेशा उस ट्रस्ट के बदले में बच्चे को उसकी वैल्यू को फील करवाना चाहिए, उसकी वैल्यू से, बच्चे की वैल्यू से उसको रियलाइज करवाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। बच्चे को हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए एज अ पेरेंट जिससे उनका आत्मसम्मान बढ़े, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़े, क्योंकि सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस की नींव है। अगर बच्चा खुद को सम्मान की दृष्टि से देखेगा, खुद की वैल्यू फील करेगा, तो कहीं ना कहीं पे सेल्फ कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन वहीं से स्टार्ट होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। तो आज हम ऐसे ही कुछ तरीकों की बात करेंगे जिससे कि हम बच्चे की सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं। बच्चों के सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप करने के लिए फर्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे वो है वेलकम देयर मिस्टेक्स। जी हाँ, एज अ पेरेंट आपको हमेशा अपने बच्चों की मिस्टेक्स को वेलकम करना चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए कि मिस्टेक्स लर्निंग का एक बहुत अच्छा माध्यम होती है। जब आप मिस्टेक्स करते हैं तो उसके बाद में आपको चीजें कैसे करनी है और आप चीजों को और अच्छे से जान सकते हैं, आपका उन चीजों को करने के लिए एक अप्रोच बनता है। तो बच्चों की हर एक मिस्टेक उनके अंदर एक वैल्यू एडिशन के रूप में होनी चाहिए। जब बच्चा हर एक मिस्टेक को एक वैल्यू एडिशन के तौर पे देखता है और ये वैल्यू एडिशन जब उसे अपनी पेरेंट साइड से मिल रहा है इनिशियली उसके लाइफ के शुरुआती सालों में, तो कहीं ना कहीं पे वो मिस्टेक्स से हताश नहीं होता है। और जो फियर ऑफ फेलियर्स है, वो फियर ऑफ फेलियर्स उसकी लाइफ में नहीं रहता है। वो अच्छी तरीके से ये जान जाता है कि चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए और उन्हें करने के लिए मिस्टेक्स एक पहला स्टेप हो सकता है। और मिस्टेक्स को वो जल्दी ओवरकम करना सीख जाते हैं क्योंकि वो ये मानने लग जाते हैं कि हर एक मिस्टेक्स उनके अंदर एक वैल्यू एडिशन करता है, न कि एक उनकी वैल्यू को डिग्रेड करने के लिए है। तो एज अ पेरेंट ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक बच्चे के लिए कि अगर बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो उसे प्यार से समझाए और उसके अंदर लर्निंग के माध्यम से एक वैल्यू एडिशन करे। सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप करने का सेकंड पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे वो है कि वेलकम देयर रिजेक्शन एज अ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी टू वर्क। जी हाँ, अगर किसी कारणवश बच्चा रिजेक्ट हो जाता है या उसको रिजेक्ट होने का डर है, तो कहीं ना कहीं पे एक पेरेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसके इस रिजेक्शन को वो एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सके। कैसे? आपने एक स्टोरी तो सुनी ही होगी एडिसन की। एडिसन को उनके स्कूल से एक निकाल दिया गया था और उनको एक चिट थमा दी गई थी कि अपने पेरेंट्स को आप ये चिट दिखा देना और स्कूल मत आना कल से। जब उन्होंने वो चिट अपनी मदर को दिखाई और मदर ने वो चिट पढ़ी, वो मैसेज पढ़ा, तो वो रोने लगी। जब एडिसन ने पूछा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आप इतना क्यों रो रहे हैं इस मैसेज को पढ़ के, तो उसकी मदर ने ये जवाब दिया, एडिसन आप बहुत जीनियस हो, आप बाकी बच्चों से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और स्कूल के टीचर्स भी आप इतने कैपेबल नहीं है कि वो आपको एजुकेट कर सके। इसलिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि आप घर पे ही रह के पढ़ाई करें। तो एडिसन को कहीं ना कहीं पे एक वैल्यू एडिशन दिया गया, यहाँ पे उनको उनकी वैल्यू फील कराई गई और ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। वो उस सदी के महान साइंटिस्ट बने।
और जब उनके लाइफ के बाद के सालों में उनको ये रियलाइज हुआ कि उनकी माँ ने जो वो मैसेज पढ़ा था और उनको जब वो मैसेज मिला तो उस मैसेज में ये लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है और हम उसको स्कूल में ट्रीट नहीं कर सकते हैं, हम उसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं बाकी बच्चों के साथ में। ऐसा पढ़ के एडिसन की आंखों से आंसू आ गए। तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि एक महान माँ ने एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक सामान्य ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया, उसको सदी का महान साइंटिस्ट बना दिया। इतनी ताकत होती है एक कंपैरिजन और एक कॉम्पिटेंस में। जब आप बच्चे को उसकी योग्यता को फील करवाते हैं, बच्चे को उसकी वैल्यू को फील करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप हो जाता है और उसको जब उसी वक्त जब सही डायरेक्शन में वो काम करने लग जाता है तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ में। इसलिए बच्चों को कंपेयर न करें किसी से, उनको ऑब्जेक्टिव्स दें अपनी लाइफ में, गोल्स दें अपनी लाइफ में कंप्लीट करने के लिए, उनके लिए माइलस्टोन्स सेट करें। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे, जो कि सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रिकॉग्नाइज देम। यस, बच्चे जब भी कोई छोटा काम भी अच्छे से अगर करते हैं तो उनकी प्रशंसा करना मत भूलिए, उनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। अगर वो अपने पेट को रोज गार्डन में घुमाते हैं और किसी प्लांट की रोज टेक केयर करते हैं, उसको रोज पानी देते हैं, तो उन्हें इस तरीके के सेंटेंस बोलिए कि देखो ये प्लांट कितना हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहा है, ये प्लांट कितना हेल्दी है, कितना ग्रीन है, क्योंकि तुम इसको रोज प्रॉपर पानी देते हो, इसका टेक केयर करते हो। ये पेट, ये डॉग इतना खुश है, इतना हैप्पी है क्योंकि तुम रोज शाम को इसे घुमाते हो। देखिए, कहीं ना कहीं पे जब हम ये वैल्यू ओरिएंटेड बातें बच्चों के सामने करते हैं कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं चीजों के अंदर वैल्यू लेके आ रहे हैं, एक प्लांट को हेल्दी बना रहे हैं, एक प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है, एक पेट आपके घुमाने से खुशी फील कर रहा है, तो ये जो वैल्यूज है आपके एफर्ट्स से कहीं ना कहीं पे रिलेटेड है। जब हम बच्चे को ये फील करवाते हैं कि आपके एफर्ट्स कहीं ना कहीं पे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से जब हम बच्चों के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें ये रियलाइज करवाते हैं कि जी हाँ, आपके जो एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं पे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं या कर रहे हैं, तो इससे उनको अपने एफर्ट्स करने के साथ साथ में उनको अपनी वैल्यू भी फील होती है और ये उनको सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। और ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को उतनी ही चीजें हैंडल करने के लिए दे जितना कि वो उनके लेवल पे कर सकते हैं। उन्हें जरूरत से ज्यादा अगर चीजों को हैंडल करने के लिए अगर दे दी जाती है, जरूरत से ज्यादा अगर उनको चीजें दे दी जाती है कि तुम ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और बच्चा कहीं ना कहीं पे अगर प्रेशराइज्ड हो जाता है इतनी सारी चीजों को एक साथ हैंडल करने में, तो ऐसी कंडीशन में भी सेल्फ एस्टीम बच्चे का डाउन जा सकता है। तो बच्चों को उतना ही स्टफ दीजिए जितना कि वो उनके लेवल पे हैंडल कर सकते हैं, और उन कामों को करते करते जब वो एक छोटा स्टेप भी बहुत अच्छे से लेते हैं तो उसको अप्रिशिएट करना न भूलें, क्योंकि इससे उसका मोटिवेशन बढ़ता है, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है उन चीजों को निरंतर करने के लिए। सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक नींव है, एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। जब बच्चा अपनी वैल्यू को फील करने लगता है समय के साथ में, तो कहीं ना कहीं पे उसका सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है, और सेल्फ एस्टीम जब बूस्ट होने लगता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस करना बच्चे के लिए आसान होता है। अपने ऊपर विश्वास भी बच्चा करना सीख जाता है, ये नेचुरल हो जाता है बच्चे को अपने ऊपर विश्वास करना, क्योंकि उसे अपनी वैल्यू फील करना आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट, लर्निंग। यस, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उनके लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। और जैसे हर एक बच्चा यूनिक है, तो हर एक बच्चे का लर्निंग सेंस भी डिफरेंट होता है। बेसिकली बच्चों का जो लर्निंग
है वो कलर्स, इमेजेस, ऑडियो सेंस, ये अलग अलग सेंसेस हो जाते हैं कि कुछ बच्चे कलर्स के माध्यम से जल्दी सीख रहे हैं, कुछ बच्चे इमेजेस के माध्यम से जल्दी सीख रहे हैं, या कुछ बच्चों का ऑडियो सेंस बहुत अच्छा डेवलप्ड है तो वो उन ऑडियोज से जल्दी सीख लेते हैं। तो बच्चे का लर्निंग सेंस क्या है उसको अगर समझ लिया जाए और फिर उनकी लर्निंग पे काम किया जाए तो कहीं ना कहीं पे बच्चे का जो स्ट्रेंथ है वो भी वहां पे काम आएगा और उनकी लर्निंग भी फास्ट होगी। सेकेंड पॉइंट जो कि बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। जी हाँ, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज देना चाहिए जिससे कि वो ये समझे कि कैसे सोचना है, इंस्टेंट क्या सोचना है, उन्हें सोचना सिखाए एक्टिविटीज के माध्यम से। कैसे? जैसे कि अगर आप किसी टूर पे जा रहे हैं तो बच्चों को कहिए कि अपना बैग खुद पैक करें, अपना एक सूटकेस खुद पैक करें, उसमें वो अपनी चीजें खुद रखें और फिर उनको लास्ट में आप ये बोल सकते हैं कि आप इसमें कुछ चीज भूल तो नहीं रहे हो। तो फिर वो सोचेंगे कि वापस वो चेक करेंगे कि हाँ इसमें ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर फिर भी उनको याद नहीं आता है तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि क्या इसमें वो चीज है जो कि आपको प्रॉपर आपके टीथ क्लीन करने के लिए जरूरी है। तो उनके माइंड में क्लिक होगा, यस ब्रश, क्या इसमें ब्रश मैंने रखा है। तो वो इस तरीके से सोचना सीखते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके की एक्टिविटीज बच्चों को ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए करवानी चाहिए। इसके अलावा आप उन्हें कुछ भी रिसाइट दे सकते हैं जिससे कि वो खुद प्लान करें और उसको कैसे बनाना है और उसको कैसे सर्व करना है। इस तरीके की एक्टिविटीज देने से बच्चों को कैसे सोचना है, किसी भी चीज को कैसे प्लान करना है, ये चीजें उनके अंदर आती है। आप उन्हें कुछ भी गार्बेज चीजें दे सकते हैं, वेस्ट चीजें दे सकते हैं, पेपर्स, कटिंग, डिस्पोजल्स, और उनसे आप उनको कुछ भी क्रिएटिव बनाने को दे सकते हैं कि आप इससे ये ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ भी आप पेपर्स उनको दे करके कोई पेपर वर्क उनसे करवा सकते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज से बच्चे सोचना सीखते हैं, उनके माइंड को यूज करना सीखते हैं। वो ये सोचते हैं कि इन चीजों को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक बच्चे के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने का। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की है कि बच्चों के आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय।